जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि कृपया मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट से अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या झारखंड भाजपा को किसी नए खेवनहार की तलाश है? क्या ऐसी कोई कोशिश हो रही है? अगर पिछले कुछ दिनों से आ रहे संकेतों को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको 12 साल पहले ले चलूंगा। तो आइए पहले देखते हैं ये तस्वीरें। तो अभी जिन दो तस्वीरों को आपने देखा, उनमें पहली तस्वीर थी जनवरी 2010 की और दूसरी तस्वीर थी 10 दिसंबर 2022 की। मगर पहले बात करेंगे 12 साल पुरानी तस्वीर की। उसके बाद हम इन दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाएंगे, इन 12 साल के बीच की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो संकेत हैं वो महज संयोग है या हकीकत में कोई संकेत है। तो शुरू करते हैं इन तस्वीरों की बात। साल था 2009 और महीना दिसंबर का। 11 महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद झारखंड की तीसरी विधानसभा के गठन के लिए चुनाव के बाद विधानसभा का जो स्वरूप उभरा वह त्रिशंकु था। चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से एक या दो दलों के मेल से भी सरकार बनाना संभव नहीं था, इसलिए बेमेल की दोस्ती हुई। भाजपा ने बाजी मार ली, उसने झामुमो को पटा लिया, साथ में सत्ता सुख भोगने को आतुर जदयू और आजसू जैसे छोटे मोटे दल भी साथ आ गए। भाजपा ने जूनियर की भूमिका स्वीकार करते हुए बाबा यानी शिबू सोरेन को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दे दिया। 30 दिसंबर 2009 को मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने भाजपा के रघुवर दास और आजसू के सुदेश महतो के साथ शपथ ली। रघुवर दास और सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाए गए। तो जो तस्वीर हमने देखी पहले, उसमें शिबू सोरेन के साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम रघुवर दास और सुदेश महतो नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ ही दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार में रक्षा मंत्री हैं। तो उस समय शिबू सरकार में जूनियर भूमिका स्वीकार करने पर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई थी और राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो बाकायदा इसकी सार्वजनिक आलोचना भी की थी। और यही कारण था कि शिबू सोरेन के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा का कोई केंद्रीय नेता, बड़ा केंद्रीय नेता नहीं आया था। बहरहाल सरकार बनी और चलने लगी। चुनाव होने तक शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को पानी पी पी कर कोसने वाले बीजेपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री अब जो रघुवर दास थे, अब शिबू सोरेन की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन अचानक समय पलट गया। अप्रैल 2010 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के सवाल पर संसद में विश्वास मत प्राप्त करना था। इस विश्वास मत में शिबू सोरेन ने मनमोहन सिंह के पक्ष में बटन दबा दिया। उस समय शिबू सोरेन मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन वे लोकसभा के सदस्य भी थे। शिबू सोरेन के इस कदम से भाजपा गुस्से से लाल हो गई। लेकिन यहाँ ये बात भी बता देना आपको जरूरी है कि उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र में यूपीए के फोल्डर में था, यानी वह मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दे रहा था। लेकिन यहाँ झारखंड में वह भाजपा के साथ एनडीए के फोल्डर में था। तो जाहिर है जेएमएम के पास दो नावों की सवारी का राजनीतिक कौशल नहीं था, तो यह प्रयास औंधे मुंह गिरा। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने
लाख सफाई दी कि उनसे बटन गलती से दब गया था, लेकिन भाजपा मानने को तैयार नहीं थी। असल में शिबू सोरेन की मानसिक स्थिति भी उस समय कुछ अच्छी नहीं थी। वे काफ़ी निराश और दुखी रहते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया था। शिबू सोरेन अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और दुर्गा सोरेन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी थे। तो जवान और काबिल बेटे की मौत का गम उन्हें हमेशा सालता रहता था, लेकिन भाजपा को इनसे मतलब नहीं था। वो मौके की तलाश में थी। तो 4 महीने के अंदर गुरुजी के सिर से मुख्यमंत्री का ताज एक बार फिर फिसल गया। मनमोहन सरकार के पक्ष में मतदान की गलती की सफाई के लिए उनकी दिल्ली की दौड़ कोई काम नहीं आई और 27 अप्रैल 2010 को भाजपा ने शिबू सोरेन सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। दिल्ली में बैठे भाजपा आला कमान के निर्देश पर शिबू सोरेन सरकार में डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास ने 24 मई 2010 को समर्थन वापसी की चिट्ठी राज्यपाल MOH फारूक को सौंप दी। गवर्नर ने शिबू सोरेन को राजभवन बुलाया और कहा कि वे 31 मई तक बहुमत साबित करें। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमा यह कहता रहा कि वह कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों के समर्थन से बहुमत साबित कर देगा। विश्वास मत के लिए विधानसभा से अलग हटकर ATI यानी श्री कृष्ण सिन्हा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, जो मेयर्स रोड में है, कांके रोड के बगल में, वहां तैयारियां भी होने लगी। लेकिन 30 मई की रात 10 बजे शिबू सोरेन ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और अगले ही दिन यानी 1 जून 2010 से राज्य में 6 महीने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और झारखंड विधानसभा निलंबित हो गई। सरकार बनाने के लिए शिबू सोरेन ने काफ़ी प्रयास किया कि कांग्रेस के साथ मिलकर बना ले, पर कांग्रेस ने उन्हें भाव नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह विधानसभा चुनाव के बाद वे भाजपा के पाले में चले गए थे। थक हार कर गुरुजी एक बार फिर भाजपा की शर्तों पर दोबारा सरकार बनाने के लिए राजी हो गए, मगर भाजपा को मनाने में उन्हें 103 दिन लग गए। तय हुआ कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। रघुवर दास शिबू सोरेन की सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे। उन्हें अपने सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजता हुआ नजर आने लगा था, लेकिन तब भाजपा में मोदी शाह का युग नहीं आया था। देश में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार के मंत्री अमित शाह गुजरात दंगों में जांच और मुकदमों का सामना कर रहे थे। तब दिल्ली में भाजपा हाईकमान का मतलब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह था। समय ने एक बार फिर पासा पलटा। रघुवर दास की उम्मीदों पर पानी फिर गया और आला कमान की पसंद बने जमशेदपुर सीट से भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा। पहले 2 बार झारखंड के सीएम रह चुके अर्जुन मुंडा को तीसरी बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हुआ। 11 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, विधानसभा निलंबन मुक्त हुई और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राजभवन के बिरसा मुंडा मंडप में शपथ ली। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली, जो थे सुदेश महतो, जो शिबू सोरेन की सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन। पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें उप मुख्यमंत्री की गद्दी के अलावा वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास, पेयजल स्वच्छता, आवास, नागर विमानन और खनन भूतत्व विभाग जैसे टोकरा भर विभाग दिए गए। लेकिन तब कौन जानता था कि तीसरी विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर आए हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम भी बनेंगे और इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। खैर, वो बात आगे करेंगे। तो इस तरह उस समय रघुवर दास का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है।
अर्जुन मुंडा को विधानसभा की सदस्यता दिलाने के लिए उनकी परंपरागत खरसावां सीट से विधायक मंगल सिंह सोय ने इस्तीफा देकर सीट खाली की। अर्जुन मुंडा चुनाव जीते। तो उस समय का एक वाकया है जो खूब चटखारे लेकर सुनाया जाता है। हालांकि यह असलियत क्या है इसको कोई नहीं जानता है, यह किस्सा है और लेकिन इसको खूब चटखारे लेकर राजनीतिक गलियारों में उस समय भी सुनाया जाता था, अभी भी सुनाया जाता है। किस्सा यह है कि कैसे गुजरात के एक नेता जो तब तड़ीपार चल रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से कुछ पैरवी के सिलसिले में मिलने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें मिलने का समय नहीं मिल पाया था। खैर 27-28 महीने अर्जुन मुंडा ने शासन किया। उसके बाद हेमंत सोरेन ने उनकी गद्दी पलट दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार बन रही थी तब दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ था कि वे जो कार्यकाल बचा हुआ है उसमें आधे आधे समय तक दोनों राज करेंगे, यानी आधे समय पहले भाजपा राज करेगी, उसके बाद जेएमएम शासन करेगा। इस हिसाब से शायद 27-27 महीने का कार्यकाल जैसा जहाँ जेएमएम ने बताया था वैसा होता था। लेकिन भाजपा ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। नतीजन जेएमएम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इस बार कांग्रेस ने जेएमएम को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवा दी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। करीब 13-14 महीने तक हेमंत सोरेन ने सरकार चलाई। इस बीच आया 2014 का लोकसभा चुनाव। मोदी की अगुवाई में देश में भाजपा की सरकार बनी। अमित शाह गृह मंत्री बने। इसके 6 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव हार गए और रघुवर दास का जो ख्वाब 2010 में टूट गया था 2014 में पूरा हुआ। वह मुख्यमंत्री बने। झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों को भाजपा में शामिल कराकर उन्होंने अपनी पार्टी को बहुमत में ला दिया और अगले 5 साल तक बड़े मजे से निष्कंटक सरकार चलाई। अर्जुन मुंडा नेपथ्य में चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सेरेमोनियल ऑर्नामेंटल पद जरूर मिल गया, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते जिस नेता को उन्होंने मिलने के लिए तरसाया था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अगले 5 साल अर्जुन मुंडा ने बड़े सब्र के साथ काटे। झारखंड की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वे पूर्व मुख्यमंत्री थे और पूर्व विधायक। झारखंड की सरकार और प्रदेश भाजपा दोनों जगह रघुवर दास और उनके करीबी लोगों का बोलबाला था, लेकिन मुंडा ने धीरज कभी नहीं खोया। वे सब्र के साथ समय का इंतजार करते रहे। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। पार्टी ने उन्हें बेहद मुश्किल सीट दी। 2009 में जमशेदपुर का लोकसभा उपचुनाव उनके लिए केक वॉक था, लेकिन 2019 में खूंटी से जीतने में उन्हें दांतों से पसीने आ गए। दिग्गज भाजपा नेता कड़िया मुंडा की सीट से चुनाव लड़ रहे अर्जुन मुंडा कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से मुश्किल से 1000 वोटों के अंतर से जीत पाए, लेकिन मोदी 2.0 सरकार में वह जनजातीय कल्याण मंत्री का पद पा गए। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा की बड़ी बुरी गत हुई। बहुमत में रही पार्टी 25 सीटों पर आकर सिमट गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद चुनाव हार गए। अपनी ही सरकार में मंत्री रहे सरयू राय का टिकट काटने का फैसला उनके जीवन के सबसे बड़े गलत फैसलों में से एक साबित हुआ और सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़कर रघुवर को उनकी अजेय माने जाने वाली जमशेदपुर पूर्वी सीट से हरा दिया। अब रघुवर दास कमोबेश उसी हालत में हैं जिस हालत में पहले अर्जुन मुंडा थे। हालांकि मंत्री बनने के बाद से अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति से लगभग बाहर ही चल रहे हैं। इस बीच भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को वापस बुलाया जेवीएम का विलय कराकर। इस बीच कई प्रदेश अध्यक्ष भी आए गए, लेकिन फिलहाल गुटों में बटी भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको साथ लेकर चलने की योग्यता और काबिलियत रखता हो।
यही नहीं, अर्जुन मुंडा की तरह ऐसा कोई और नेता भी नहीं है जो दूसरे दलों को एक साथ मिलाकर चलने की क्षमता जिसमें हो। और यही कारण था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू, जो कि भाजपा का परंपरागत रूप से सहयोगी था, उसके साथ समझौता नहीं हो पाया। आजसू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े और इसका नतीजा सामने आया जब आजसू 2 सीटों पर सिमट गई और भाजपा 25 सीटों पर। तो अब भाजपा को एक ऐसे नेता की तलाश है जो इस खनिज संपदा से भरे मिनरल रिच स्टेट में उसकी नैया का खेवैया बन सके। अर्जुन मुंडा ने पहले भी कई बार भाजपा को मुश्किल मौकों से उबारा है। गुजरात में विधायक दल के नेता के चुनाव में भाजपा ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को भेजा है उनमें राजनाथ सिंह भी हैं और अर्जुन मुंडा भी। दोनों मोदी युग के पहले के आजमाए हुए नेता हैं। उनके बीच जो तालमेल है वो किसी और की तुलना में बेहतर भी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह प्रदेश में पर्यवेक्षक बनकर जाते इन दोनों नेताओं की तस्वीर को क्या माना जाए, संयोग या संकेत, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आज जनमन की बात में इतना ही। नमस्कार।